रिंकू अपनी दीदी का हाथ पकड़कर सुबह 8 बजे स्कूल की तरफ निकल जाता। स्कूल 8:45 पर लगता और दोनों बच्चे अगर स्कूल लगने से पहले पहुंचते तो बाकी बच्चों के साथ खेलते रहते। शाम को स्कूल से आने के दोनों के अलग अलग समय थे। रिंकू रिया से छुट्टी 1 घंटे पहले होने की वजह से जल्दी घर पहुंच जाता। मैं अक्सर रिंकू को स्कूल से लेने चली जाती। आज रिंकू स्कूल से आते हुए बहुत खुश था क्योंकि रिंकू की बुआ शिमला से रिंकू और रिया से मिलने आई थी। रिंकू को घर पहुंचने की बहुत जल्दी थी। रिंकू के स्कूल जाने का रास्ता बाजार से पड़ता था, पर आज रिंकू को बाजार के चहल पहल से कोई लेना देना न था। उसकी बुआ के साथ रिंकू की चचेरी बहन भी आई हुई थी। चचेरी बहन का नाम मुशु था। मुशु रिया से 4 महीने छोटी थी और रिंकू से लगभग 3.5 साल बड़ी। उम्र का अंतर होने पर भी तीनों में खूब पटती थी। रिंकू और रिया को आस होती कि उनकी बुआ शाम को उनको बाजार घूमने ले जाएगी। रास्ते में रिंकू अपनी बुआ और मुशु के बारे में पूछता रहा। बहुत भोलेपन से मुझसे पूछ रहा था कि क्या बुआ और उसकी मुशु दीदी हमेशा के लिए हमारे साथ रह सकते हैं। रिंकू अपनी बुआ को बहुत पसंद करता और अब तो 2 दिन से अपनी बुआ के साथ ही सो रहा था। मैंने उसे समझाया कि बुआ को भी नौकरी पर जाना होता है। रिंकू मान भी गया। रिंकू मुझसे बात करते करते घर के गेट के पास पहुंच चुका था। जैसे ही रिंकू ने अपनी बुआ को बरामदे में खड़ा देखा तो तेजी से दौड़ता हुआ अपनी बुआ के गले लग गया। बुआ भी रिंकू का स्कूल से आने का इंतजार कर रही थी। रिंकू ने बुआ को दूसरे दिन स्कूल आने का न्योता भी दे दिया था। मैं भी रिंकू का स्कूल बैग और उसकी पानी की बोतल के साथ घर के अंदर पहुंच चुकी थी। घर के अंदर आते ही दरवाजे के साथ एक टेबल और कुर्सी रखी थी। उसके सामने जूतों की छोटी सी अलमारी थी। हम अक्सर घर के अंदर जाने से पहले यहाँ अपने जूते उतार देते। मैं पहले अपने जूते उतारकर अलमारी में रखती। मैंने रिंकू को कुर्सी पर बिठाया। रिंकू के तस्मे वाले काले रंग के जूते थे। जैसे ही मैं रिंकू के तस्मे खोलने को झुकी, मुझे एक शरारत सूझी। बुआ रिंकू के जूते उतारने का इंतजार कर रही थी ताकि वे रिंकू को अंदर ले जा सके। मैंने अभी रिंकू के तस्मे खोलने शुरू ही किए थे कि मैं बोल पड़ी। मैं रिंकू की बुआ को दीदी कहकर पुकारती थी क्योंकि वे मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। मैंने दीदी की तरफ देखा और मन से मुस्कान लिए हुए बोली, दीदी, क्या आपको नहीं लगता कि आज हमारा रिंकू बदल गया है? हमारा रिंकू तो बहुत गोरा था, ये तो वो गोरा वाला रिंकू नहीं है। रिंकू बहुत भोला बच्चा है और आज भी इसमें वह मासूमियत नजर आती है। रिंकू ने एक पल के लिए भी मुझ पर संदेह नहीं किया कि उसकी माँ मजाक कर रही है। वह बोला, नहीं मम्मा, मैं आपका ही रिंकू हूँ। मैंने उसको थोड़ा और शरारत भरी नज़रों से देखा और फिर बोली, पता नहीं, हमारा रिंकू तो शायद कद में थोड़ा बड़ा था, पर यह रिंकू तो छोटा लग रहा है। अब तो रिंकू इस बात को इतना सच मानने लगा था कि उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी भी आने लगी थी। उसने झट से अपने जुराब निकाले और अपने अंगूठे पर बने तिल को दिखाता हुआ बोला, मम्मा ये देखो, आपके बेटे के पैर के अंगूठे में तिल था ना? मैं आपका ही रिंकू हूँ। अब मैं रिंकू को और तंग नहीं करना चाहती थी। मैंने उसकी बात में हामी भरी और उसके चेहरे की रौनक मानो वापस लौट आई। अब वह खुश था। उसकी बुआ यह सब देखकर दूर से ही इस बात का मजा ले रही थी और मुस्कुरा रही थी। रिंकू अपनी बुआ के साथ अपने कमरे में गया और बुआ ने रिंकू की वर्दी बदलने में मदद की। मूशु अभी सो रही थी। खाना रिया और रिंकू साथ में ही खाते। रिया भी 2 बजे छुट्टी होने पर लगभग 2:30 बजे तक पहुंच जाती थी। रिंकू अभी अपनी बुआ के साथ बातें कर ही रहा था कि दरवाजे की घंटी बजी। रिया के आने का समय हो गया था। रिया ने भी घर आकर अपनी वर्दी बदली और हाथ धोकर खाने के टेबल पर आ गई। मूशु भी रिया और रिंकू की आवाज़ें सुनकर गहरी नींद से उठ गई थी। हम सब ने साथ में ही लंच किया। आज मूशु के पसंद के काले चने बने थे जो रिया और रिंकू को कम पसंद थे, पर साथ साथ में इन्होंने भी बिना नाक सुकोड़े आराम से खाना खा लिया क्योंकि अपनी बुआ के साथ शाम को घूमने का प्लान जो था। बुआ और मूशु टीवी देखने चले गए और रिंकू और रिया अपना स्कूल का काम करने में जुट गए। मैं भी अपना रसोई घर का काम निपटाने चली गई।
अब सूरज की गर्मी भी थोड़ी कम होने लगी थी। शाम को 4 बजे के करीब हम बाजार जाने के लिए तैयार हुए। रिया की बुआ को हमीरपुर शहर शिमला के मुकाबले सस्ता लगा था, इसलिए उन्हें बाजार से काफ़ी सामान खरीदना था। मुझे भी घर का छोटा मोटा सामान खरीदना था। बुआ ने सबसे पहले बच्चों को उनके मनपसंद का नाश्ता करवाया। रिया और मुशु ने गोलगप्पे खाए और रिंकू ने आइसक्रीम। खाने की तो तीनों के पास बहुत लंबी लिस्ट थी, पर हमारे पास भी वक्त की कमी थी क्योंकि शाम को रिंकू के पापा का दफ्तर से आने का समय भी होने वाला था। हम थोड़ा सा खाने का सामान पैक करके घर ले गए। अब खरीदारी करने की बारी थी। दीदी ने चादरें, गिलाफ और थोड़ा छोटा छोटा सामान खरीदा। हमारे दोनों हाथ में सामान के लिफाफे थे। अब मुझे 2 चीज़ें लेनी थी, एक वाइपर और दूसरा झाड़ू। रिंकू छोटा था तो इसके लिए इतना ही बहुत था कि वह खुद ही खाली हाथ चलकर घर पहुंच जाता। अब सवाल उठता था कि झाड़ू और वाइपर उठाएगा कौन। हमने सोचा कि एक हाथ में वाइपर रिया पकड़ेगी और झाड़ू हम मुशु को पकड़ने को देंगे। रिया अपनी मस्ती में चली हुई थी। हमने पहले मुशु को झाड़ू पकड़ाया तो उसने मना कर दिया कि वह बाजार में झाड़ू पकड़कर नहीं चलेगी, क्योंकि मुशु को शायद शर्म आ रही थी। रिया को मालूम ना था कि मुशु ने झाड़ू पकड़ने को मना कर दिया है। हमने दोनों वाइपर और झाड़ू रिया को पकड़ा दिए। रिया उन झाड़ू और वाइपर को कभी अपने कंधे पर उठाती तो कभी झंडे की तरह सीधे ऊपर की तरफ रखती। एक बार तो वाइपर एक आदमी को लगते लगते बचा था। मैं और दीदी वसु को वाइपर और झाड़ू ऐसा उठाते देख खूब हंस रहे थे। साथ में एक दूसरे को बोल रहे थे कि शुक्र है रिया को अभी यह पता नहीं है कि मुशु ने वाइपर और झाड़ू को शर्म आने की वजह से मना कर दिया था। पर मुशु ने रिंकू का हाथ पकड़कर उसे सही सलामत घर की दहलीज तक पहुंचा दिया था। रात को हम बच्चों की बात पर खूब हंसे थे, खासकर रिया के वाइपर और झाड़ू उठाने के तरीके पर कि कैसे लोग रिया से बचकर चल रहे थे और रिया झाड़ू और वाइपर को उठाकर बाकी सब बातों से बेखबर थी। हम रात को खाना खाकर लेट ही सोए। बच्चे जल्दी सो गए थे क्योंकि उन्होंने सुबह स्कूल भी जाना था और पिछले कल बाजार में पैदल चलकर थक भी गए थे। आज रिंकू और रिया हर दिन की तरह स्कूल के लिए तैयार हुए। आज जाते जाते रिंकू बोल गया कि आज उसको लेने उसकी बुआ आएगी। बुआ भी रिंकू को स्कूल से लाने के लिए बहुत खुश थी। जैसे ही रिंकू घर के भीतर आया और मैंने हर दिन की तरह उसके तस्मे खोलने शुरू किए, मैं फिर से बोली कि आज मेरा रिंकू बदल गया है। जो रिंकू मैंने स्कूल भेजा था और जो रिंकू बुआ स्कूल से लाए हैं वो तो अलग है। मुझे लगता है बुआ रिंकू को पहचानने में भूल कर गए। रिंकू ने शायद पिछली रात उसके पापा को यह मजाक करते हुए सुन लिया था। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, मम्मा आप मुझे बुद्धू बना रहे हो ना? मैं बुद्धू नहीं बनूंगा। हाँ, रिंकू बात को समझ गया था। दूसरे दिन इसकी बुआ और मुशु ने वापस शिमला जाना था। सुबह बुआ ने रिंकू को समझा दिया था कि कुछ दिनों बाद वे दोनों दोबारा आएंगे। रिंकू उदास सा नजर आ रहा था। दिन भर स्कूल में शायद वह सब कुछ भूल चुका था, पर स्कूल से घर वापस आते ही मुझसे पूछ रहा था कि बुआ और मुशु दीदी अब दोबारा कब आएंगे। आज सिर्फ इतना ही। कल मिलती हूँ रिंकू और रिया की नए किस्से के साथ। नमस्कार।